एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यार काफी बच्चों को अक्सर डाउट होता है कि यार ये लोअर ब्रांचेस ले कि ना ले और इनका क्या स्कोप होता है आगे। एंड सर क्या ये लेके हम लोग क्या और भी कोडिंग या फिर और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स में घुस सकते हैं या फिर प्लेसमेंट्स में अच्छा कर सकते हैं कि नहीं? दैट इज द मेजर थिंग विच वी वुड बी थिंकिंग अबाउट। तो गाइस चलिए आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू डिस्कस, इज इट वर्थ टेकिंग ब्रांचेस लाइक माइनिंग एंड मेटलर्जी? तो गाइस सुपर जेई का ये शानदार सा प्लेटफॉर्म है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आ जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, है ना? विच विल बी ग्रेट। फटाफट आ जाइए गाइस एंड इट विल बी वंडरफुल गोइंग फॉरवर्ड। और सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूँ गाइस, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अभिनव झा। I am BTech from NIT Nagpur, have mentored many top ranks in JEE Mains in advance, but more than 5 years of teaching experience. Also, I hold an All India rank of 698 in GATE. Yes, सभी लोग से रिक्वेस्ट है गाइस जल्द से जल्द आ जाइए। एंड ऑल्सो गाइज गोइंग फॉरवर्ड ये एजी लाइव का कोड यूज करके आपको आना है ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म विच विल बी इनक्रेडिबल, है ना? आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एजे लाइव का कोड लगा के आप लोग गाइज 9th 10th 11th 12th और ड्रॉप सभी लोग आ सकते हो इसमें, विच विल बी ग्रेट। एनआईटी जलंधर में बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, सीआरएल 1,24,000, ईडब्ल्यूएस 18 के पंजाब। ओके ओके, आते हैं आप पे, डिस्कस करते हैं करण की। करण को एनआईटी जलंधर में बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, तो करण क्या आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है या आपको और भी कुछ पढ़ना है? बताइए। Also, guys, you can use the code AJ Live for this amazing iconic subscriptions as well, है ना? 18 months, 12 months and 24 months का प्लान भी अवेलेबल है, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड ऑफ AJ Live, दैट विल बी द बेस्ट। ओके, साथ ही साथ गाइस पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारे अमेजिंग फीचर्स मिल रहे होंगे आपको। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही। यस, ऑल्सो गाइज अनअकैडमी के ये प्रोफाइल है आपके पास, एजे लाइव का कोड यूज करके आपको अनलॉक करना है ये शानदार सा प्लान विच विल बी ग्रेट। करना पढ़ना तो कंप्यूटर साइंस या आईटी ही है। ओके, बहुत अच्छी बात है आपने कही। बेटा सब लोग पहले तो लाइक कर दो सेशन को यार, सभी लोग लाइक कर दो एक बार सेशन को फटाफट, है ना? एंड आप सबको बता देना चाहता हूँ गाइज, सीबीएसई क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट्स को सीबीएसई प्लस आईटीजेई का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ऑन एन ऑफर ऑफ जस्ट 68,682। इट इज वैलिड फॉर जस्ट द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स गाइज। तो सभी लोग अगर जो फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स हैं आ सकते हैं। एक्चुअल प्राइस 81,000 है। ऑल्सो यार आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 61,774 में एक ऑफर मिल रहा है आपको, बेस्ट टॉप 500 सब्सक्राइबर्स को आईडीजेई प्लस ये मिल रहा है, और क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स को, फाउंडेशन वालों को भी यही चीजें मिल रही हैं, विच इज ग्रेट। ऑल्सो गाइज ये सारे अमेजिंग बैचेस है लाइक एक्सेल इमर्ज क्रैश कोर्स एक्सेल, ये सारे बैचेस है गाइज 20th ऑफ अक्टूबर, है ना, 13th ऑफ अक्टूबर, है ना? एंड ऑब्वियसली दैट विल बी ग्रेट, आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, which will be great. And dropper to topper बैच में आना है आपको गाइस 2.0 वर्जन में, which will be amazing. Okay. Also guys, bugs bounty, कोई भी inappropriate content आपको दिखता है, you can notify and you can win some amazing prizes. Also ask a doubt by an academy feature, जहाँ पे आप अपने सारे doubts को in one time you can clear it up. तो एक क्वेश्चन है हमारे पास करण का, तो एक बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ब्रांच ऐसी है जो लोअर रैंकिंग पे मिल जाती है, ठीक है? तो गाइज बहुत बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो अगर आप टॉप एनआईटीज पे जा रहे हो, ठीक है ना, मान लो आपने बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, ठीक है? एक स्टूडेंट है जिसको एनआईटी जलंधर में मिल रहा है
बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको इसमें जो प्लेसमेंट है वो न के बराबर होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कोर जॉब आपको डेफिनेटली बहुत ही कम चांसेस होंगे। और मान लो बायोटेक्नोलॉजी में अराउंड 100 स्टूडेंट्स होंगे तो 10 ही जो होंगे वो प्लेस होंगे बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज में। और बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज आती भी होंगी कॉलेज में कि नहीं, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क, वेदर दैट बी IIT और NIT, ठीक है। एक मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, पर पर्सनली अगर आपसे पूछे कि क्या आपको CSE पढ़ना है, डू यू वांट टू स्टडी कंप्यूटर साइंस और नॉट, व्हाट इज योर थिंकिंग, तो इनको पढ़ना, जैसे जिस बच्चे को CSE ही पढ़ना है, IT ही पढ़ना है, तो यार दो चीजें हो सकती है, दो चीजें, या फिर एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर, और सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं दे आर व्हाट, मतलब एक बार मेहनत करके पहुंच गए उसके बाद और मेहनत नहीं करनी, ठीक है। सो डजंट वांट टू वर्क, ठीक है, डज नॉट लाइक वर्किंग हार्ड, है ना। हम लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं। कुछ कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं पर फिर भी उनकी जेई क्लियर हो जाती है, राइट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे पर उनको मेहनत करना पसंद नहीं है। नो अभिषेक, अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेट मी कंप्लीट माय क्लासेस देन आई कैन टॉक टू यू रिगार्डिंग दैट, ठीक है। सभी लोग एक बार लाइक कर देना यार, ठीक है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं बताए, देखो वो लोग क्या कर सकते हैं जिन लोग का स्ट्रॉन्ग विल पावर है और हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें, वो लोग लो ब्रांचेस लेके, जैसे बायोटेक हो गया, है ना, फिर आपका माइनिंग हो गया, या फिर आपका मेटलर्जी हो गया, ये सब लेके यू कैन गो फॉर कोडिंग। तब आप डाटा साइंस में आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो और मेहनत कर सकते हो, पर इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत से कतराते आए हो, अभी तक अपने आप को जान गए होगे, राइट, अभी तक इतनी पढ़ाई की है आपने, अभी तक तो सब लोग आप एक दूसरे को या फिर खुद को जान गए होगे गाइस, कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, राइट। अभी तक तो सब लोग अपने आप को तो जान ही गए होगे, राइट। तो डेफिनेटली आप लोग एक डिसीजन ले सकते हो। पर हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को सख्त मना करूंगा कि यार कोडिंग नहीं, मतलब आप मत लो, ये छोटे ब्रांचेस मत लो, गो फॉर, यहाँ पे इन लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि NIT लो ब्रांच, ठीक है, NIT लो ब्रांच, इन लोगों को मैं क्या रेकमेंड करूंगा कि प्राइवेट कॉलेज CSE या फिर IT, क्योंकि इनके बस की नहीं रहेगी भाई। अगर आपने लोअर कॉलेज में लिया, अगर आपने लोअर कॉलेज में लिया एडमिशन, सॉरी लोअर ब्रांच लिया NIT में एडमिशन, आप उसी में रह जाओगे, यू वोंट बी एबल टू कैपिटलाइज एंड कम इनटू द कोडिंग सेक्टर। Karan, okay, you can join the Telegram channel, I can guide you from there as well, don't worry, है ना। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी बच्चों को बता देता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए गाइस, है ना, विच विल बी ग्रेट, है ना। लिंक में दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लेके यू कैन कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म। तो उन बच्चों के लिए नहीं है, है ना, जोसा काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में CSE IT ले सकते हो। आपने कोई और एग्जाम्स दिए हैं करण? हैव यू गिवन एनी अदर एग्जाम्स? अगर आपने और कोई एग्जाम दिए हैं तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। तो वही मैं बता रहा हूँ गाइस, देखो अल्टीमेटली यार क्या होता है ना, जब अगर आप कॉलेज में जाके माइनिंग ले लेते हो, ठीक है, माइनिंग नहीं लिया है, ओके कोई बात नहीं बेटा, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फ्रॉम देयर आई विल गाइड यू कि आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो, विच विल बी ग्रेट, आपके लिए कोई बेनिफिट, बिल्कुल बेनिफिट्स होगा। तो गाइस नेक्स्ट इज आपके पास माइनिंग है, मेटलर्जी है ना, और आपके पास लेट्स सपोज बायोटेक है।
तो इनके डीमेरिट्स क्या है गाइज, इनके डीमेरिट्स क्या है कि आपके पास ये ब्रांचेस लेने के बाद यू हैव ऑब्वियसली मैनेजमेंट में ही जाना आपके लिए बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है ना, टोटली एमबीए बेस्ड है ना, एमबीए बेस्ड कंपनी में जा सकते हो आप, राइट। उसके बाद या तो आप कैट लिख सकते हो, है ना, डायरेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाएगी, या फिर आप कैट के थ्रू फिर आईआईएम में जाके यू कैन गेट प्लेस्ड वेल। तो ये अपॉर्चुनिटीज रह जाती है आपके लिए, राइट। या तो आप डायरेक्टली कोई मैनेजमेंट कंपनीज ज्वाइन कर लो, उसमें आपका हो जाए, या आप एमबीए करो आईआईएम से, अच्छे कॉलेजेस से एमबीए करो, एंड देन यू कैन गेट ऑन विद द अमेजिंग थिंग्स। तो ये हो गया। अब इनसे एक सेट ऊपर कौन से ब्रांचेस होते हैं, इनसे एक सेट ऊपर होते हैं लेट्स सपोज सिविल, ठीक है ना, केमिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल बोल लो, और आप एक हद तक मैकेनिकल को भी डाल सकते हो। आज की डेट में मैकेनिकल को भी आप ले सकते हो। तो गाइज अगर आपने बोला तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि ठीक है, आज की डेट में प्लेसमेंट्स एनआईटीज में इनका भी उतना कुछ खास नहीं है। आज की डेट में अगर आप इन ब्रांचेस की बात करोगे, एवरेज आपको मैं बता देता हूँ गाइज, अराउंड 75 to 75% बच्चे प्लेस होते हैं, एंड एनआईटीज में गाइज एवरेज पैकेज उनका जाता होगा 7-8 लाख, ठीक है, 7-8 लैक्स आपका मैक्स जाता होगा। ये मैं एनआईटीज की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनआईटीज, दिस इज एवरेज। एक आध बच्चे ही होंगे इक्का दुक्का जो 10 लाख के ऊपर प्लेसमेंट मारते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको जनरल फिगर बता रहा हूँ, डेटा कलेक्ट करके मैंने अच्छे से बच्चों से डिस्कशन किया है, एंड फ्रॉम देयर आई एम कमिंग ऑन टू दिस अमेजिंग थिंग। तो गाइज इनके लिए पर ऑप्शंस खुले हुए हैं, इनके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं, इनके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज खुला हुआ है, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। Yes, you can take admission Karan in GGI or PCET Punjab, okay, there you can take, है ना, I'll be guiding you। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो that will be great, है ना, आप ले सकते हो। पीसीई हो गया आपके पास, फिर गाइज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, गेट हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज है ये आपके लिए। तो ये दोनों चीजें बहुत मैटर कर जाते हैं। इसमें काफी बच्चे जो होते हैं ना, 50% ऑफ द क्राउड ऑफ दीज ब्रांचेस, एटलीस्ट 50% वो इधर चला जाता है ईएससी और गेट के थ्रू। तो इनके लिए ये चीज है जो कि ये वाले ब्रांचेस में नहीं मिलती, समझ लो गाइस। तो गवर्नमेंट कॉलेज एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ के आप लोग एटलीस्ट इन ब्रांचेस के थ्रू आप एक अच्छे सराउंडिंग में रहते हो, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट सराउंडिंग में रहते हो, तो वो आपको मदद करते हैं एग्जाम्स क्रैक करने में, ठीक है। इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है उसकी तैयारी कर सकते हो आप, यहाँ पे से भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी कैन बी डन फ्रॉम हियर एज वेल, उसमें आपको नो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कोई भी हो आप कर सकते हो। So I got 572 in ST category and NIT Kurukshetra is closing rank is around 1000. Can I get it? Obviously यार 572 है आपका, 1000 पे क्लोजिंग है, डेफिनेटली आपको मिल सकता है। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे सेशंस यार, दैट विल बी ग्रेट, है ना। एंड आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, 1-to-1 आई विल आंसर दैट, डोंट वरी। समझ में आ रहा है गाइस? सो ये चीजें हैं। तो इन कोर ब्रांचेस को लेने का एक फायदा क्या होता है कि डेफिनेटली यू हैव द गवर्नमेंट सेक्टर ओपन फॉर यू, you have the gate, you have the ESEs, है ना, and other public sectors which are open, which take through these examinations directly। क्या होता है ना, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं जो गेट के थ्रू भी नहीं लेते हैं, वो डायरेक्टली एडमिशन भी लेते हैं, अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें ये वाले ब्रांचेस को काफी प्रेफरेंस मिलता है, इनके लिए वैकेंसीज काफी कम होती है, तो ये एक डीमेरिट होता है। तो आई हैव डन रिसर्च that around 80% of these branches के graduates आज की डेट में 80% of the graduates from these branches are not working in their core sector। ये लोग not working in the core sector, they are not working in core sector। तो अगर आप ये ब्रांचेस ले रहे हो तो आपको अपने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपको वैरायटी है ना, जब आपने ईसीई पढ़ा तो आपने वैरायटी पढ़ा,
ईसी वाले को इतनी वेराइटीज है, तो क्या यार ये लोग क्या क्या पढ़ते हैं पता है? एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, राइट, सिस्टम्स, है ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, कैसे मतलब आपके जो भी सर्किट्स है ना घर में, है ना, जो भी आपके मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनके बारे में आपका काफी अच्छा इंफॉर्मेशन रहता है उनके पास, है ना, और भी बाकी चीजें रहती है साथ, प्लस ये कोडिंग सीखते हैं, प्लस रोबोटिक्स भी जान सकते हो आप। अगर आप इसमें जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। कोडिंग भी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, रोबोटिक्स भी आता है ना, रडार सिस्टम्स आता है, तो वैरायटी आती है, तो जॉब्स की कभी कमी नहीं रहेगी। जॉब्स इज ऑलवेज हाई फॉर अ गाय हु इज पास्ड आउट फ्रॉम ईसी। इसको प्राइवेट में भी काफी अच्छा स्कोप रहता है, प्लस आपको जैसे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पीएसयूज वगैरह भी इसमें काफी उठाती है। Naveen, what is your thought process? Do you want to code? You tell me first. Do you want to code? Like, is coding your thing? What you feel? क्या आपको कोडिंग ही करना है, और you're comfortable with other branches? See, if you're getting in top 5 NITs, triple E is a good thing. Triple E is good in top 5. ट्रिपल ई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये हल्का सा इलेक्ट्रिकल की तरफ थोड़ा झुकाव रहता है इसका, कोडिंग की तरफ थोड़ा कम रहता है, बट स्टिल ट्रिपल ई लेके भी यू कैन डू कोडिंग, नो इश्यूज। कुछ ब्रांचेस होते हैं जो कोडिंग फ्रेंडली होते हैं, जो इनमें कोडिंग यूज होता है, तो डेफिनेटली दे यूज इट एंड दैट बिकम्स बेटर उनके लिए। अब जैसे माइनिंग ले लिया तो टोटली डिफरेंट है ना, कोडिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। बट ट्रिपल ई हो गया, ईसी ही हो गया, है ना, ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो कोडिंग फ्रेंडली ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, इसमें आप कोडिंग सीख सकते हो आराम से जाके, एंड यू कैन डेफिनेटली एट द सेम टाइम यू कैन डू योर सेमेस्टर्स एज वेल, तो ये ज्यादा बर्डन नहीं देगा, कोडिंग में एक बर्डन नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोडिंग फ्रेंडली। पर इन ब्रांचेस को लेके आप क्या क्या हो जाएगा, कोडिंग एक बर्डन रहेगा, इस ब्रांचेस को लेके भी क्या होगा, कोडिंग एक बर्डन होगा। तो अगर मैंने आपको फिर से वही बताया पॉइंट, इफ योर स्ट्रांग विल पावर इज देयर, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, अगर आपने बचपन से किया है इस तरह की चीजें, तब आप करना, ये नहीं कि यार ये अपने पे उठा लिया तो फिर आप फिर वही बायोटेक्नोलॉजी वाले ही रह जाओगे, सिविल वाले में सिविल ही रह जाओगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल ही रह जाओगे, यू वोंट बी एबल टू कोड। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जिनका जिनका स्ट्रांग विल पावर है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, जिन भी बच्चों को लगता है कि उनका स्ट्रांग विल पावर है, वो एक अलग ब्रांच लेके फिर भी कोडिंग में मचा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, लो एनआईटीज में लो ब्रांच ले सकते हो आप। जिनका बिल्कुल भी वो ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं है, पर उनको करना कोडिंग है, लाइफ में कोडिंग करना है, तो उनको मैं बोलूंगा आंख बंद करके प्राइवेट में सीएससी उठा लो, आईटी उठा लो, फिर ये सब झंझट पे मत पड़ो। समझ रहे हो? क्योंकि इस केस में आप ना रहोगे घर के, ना रहोगे घाट के, ना आप अच्छे से अपना बायोटेक पढ़ोगे, ना आप कोडिंग करोगे, एंड अल्टीमेटली यू स्पॉइल योर करियर। Actually, you're getting IT and ECE in NIT Kurukshetra, MNIT Allahabad and Nagpur. I got 570. बेटा गो फॉर इट ना देन। ECE अगर आपको मिल रहा है कुरुक्षेत्र में तो गो फॉर दैट। ECE अगर आपको कोई भी टॉप में मिल रहा है तो गो फॉर दैट। सब लोग एक बार लाइक कर देना सेशन यार प्लीज। ओके, प्लीज डू लाइक द सेशन गाइज एवरीवन। ठीक है गाइज, एंड एवरीवन यार, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है यार, जो भी बच्चे जो लोअर ब्रांचेस है ना, उसमें एक और फायदेमंद रहता है यार, देखो जिनको एज सच, एक तो होते हैं जिनको मन से लेना नहीं है बट उनको मिल गया, और एक होते हैं कि यार जिनको सिर्फ ओनली कॉलेज प्रिफर्ड, ओनली कॉलेज, ठीक है, उनको सिर्फ कॉलेज से मतलब होता है, ठीक है, उनको क्या रहता है, वो बच्चे रहते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चाहिए।
IIT बेटा आपको CS करना है कि नहीं करना है शिवम? यू वांट टू बिकम अ कोडर इन लाइफ और नॉट? एंड एवरीवन यार सब लोग लाइक करो यार फटाफट प्लीज। हाँ, we are coming up with some extremely amazing content and you guys are not supporting me. Come on. ठीक है, अगर आपको कोडिंग करनी है तो आईआईटी धनबाद का सीएस लो, अगर आपको कोडिंग नहीं करनी है, चलता है आपको सब कुछ, तो मैकेनिकल ले लो। तो सम गाइस ओनली वांट आईआईटी टैग, एनआईटी टैग, है ना, बिट्स टैग, ठीक है। तो वो लोग तो बाई चॉइस ले लेते हैं ऐसी ब्रांचेस, दे टेक बाई चॉइस, है ना। उनको बायोटेक मिल गया, है ना, बायोटेक मिल गया, या फिर उनको लेट्स सपोज माइनिंग मिल गया, लेट्स सपोज मेटा मिल गया, है ना, लेट्स सपोज सम अदर ब्रांचेस लाइक यू कैन से पॉलीमर, है ना, ये सारे ब्रांचेस मिल गए, सो दे आर हैप्पी, दे जस्ट वांट द टैग। तो उन बच्चों को मैं क्या बोलूंगा यार, देखो अगर आपकी बस की है, अगर आपकी बस की है कोडिंग, तो ऑब्वियसली जाओ, और मैक्सिमम की बस की नहीं रहती, बिकॉज दे ओनली वांट कॉलेज, तो वो मस्ती वाले बच्चे रहते ज्यादातर, ठीक है, ठीक है। तो उनका क्या सीन रहता है, उनको मैं ये बोलूंगा यार कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, नवीन एक्चुअली सर आई एम गेटिंग IT and EC, I told you na, in NIT Kurukshetra, MNNIT Allahabad and Nagpur. ST and their closing rank is around. कैसे नहीं कॉन्फिडेंट बेटा नवीन, जब 1000 क्लोजिंग है एंड यू गॉट 572, डेफिनेटली यू शुड गेट इट। इतना भी कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है, इतना भी कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा यार देखो, इसमें आपकी प्लेसमेंट तो बहुत मुश्किल होने वाली है, उनको मैं बोलूंगा यार, पता है, स्टार्टिंग से ना आईआईएम को टारगेट करो, टारगेट आईआईएम, आईआईएम की प्रिपरेशन में अगर आपने 1 ईयर भी डेडिकेटेडली प्रिपेयर प्रिपेयर किया ना, मान लो 2 साल आप मस्ती भी करते हो कॉलेज के, कॉलेज में 1 ईयर यू डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर कैट, है ना, डेडिकेटेडली प्रिपेयर करोगे ना, आप आईआईएम में 99 परसेंटाइल ला सकते हो कैट में, एंड देन दैट विल जस्ट, मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा ना यार, आईआईटी एनआईटी का टैग के बाद आपको एक आईआईएम का टैग मिल रहा है। अंडरस्टूड गाइस, तो दिस इज फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एज वेल, ठीक है। मान लो आपको आईआईटीज एनआईटीज और बिट्स में मान लो छोटे छोटे ब्रांचेस मिल गए, है ना, और ये आपने ले लिया, ठीक है, और आपको कोडिंग वोडिंग से उतना प्यार नहीं है, ठीक है, और आपकी बस की भी नहीं है कि यार आप इसके साथ आप निकाल लो, तो ये आईआईएम की तैयारी कर सकते हो। वो क्या होता है ना, प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, प्योर एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग, मजा भी आता है, इसकी पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो इट इज समथिंग विच इज अमेजिंग एंड यू कैन डेफिनेटली डू वेल, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। 1 साल बहुत होता है प्रिपेयर करने के लिए, 2 साल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर अगर आपने मस्ती भी कर ली ना, ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की कोई बात नहीं, थर्ड ईयर में थोड़ा सा मेहनत कर लो, फोर्थ ईयर में तो वैसे प्लेसमेंट में भी टाइम वेस्ट होता है ना, और कॉलेज में ट्राई करो मतलब मैनेजमेंट जॉब्स उठाने का, बेस्ट हो जाएगा। और कॉलेज में क्या होता है गाइस, देखो ना, अब पूरा गेम ही बदल जाता है, पूरा गेम बदल जाता है। प्लेसमेंट में क्या होता है ना, 4 जॉब्स होते हैं और एक होता है प्योरली मैनेजमेंट जॉब्स, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये कोर जॉब्स जो होते हैं वो 60% के आसपास होते हैं, मैनेजमेंट जॉब्स होते हैं 40% आसपास होते हैं। तो इसमें भाई यही लोग बाजी मारते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने दिमाग में रख लिया है भाई, ईगो आ जाता है उनको, मैकेनिकल पढ़ा है तो मैकेनिकल की कंपनी में ही जाऊंगा, ठीक है, सिविल पढ़ा है तो सिविल की कंपनी में ही जाऊंगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, आई वाज लाइक ओपन फॉर ऑल, बट आई गॉट प्लेस्ड इन अ कोर कंपनी व्हिच वाज ह्यूज, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था कॉलेज में, तो दैट वाज अ थिंग, ठीक है। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यार मैनेजमेंट जॉब्स को हम लोग ऑब्वियसली टारगेट कर सकते हैं, और ये इनफैक्ट कोर जॉब से सैलरी ज्यादा देती है। अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी, जैसे मेरे टाइम पे ग्रोफर्स वगैरह आई थी, दैट यूज्ड टू गिव 9 lakhs,
है ना। तो ये अच्छा खासा जॉब दे देती है आपको 8 to 12 lakhs का ऑन डिसेंट कॉलेज में, डिसेंट एनआईटी या डिसेंट आईआईटी में या फिर डिसेंट एनआईटी में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है। आप ऑब्वियसली मान लो छोटे मोटे इस ब्रांचेस से ताल्लुकात रखते हो, तो आपको इन सारे चीजों में आपको 40% जो कंपनीज आती है मैनेजमेंट वाली जो बच्चे उठाती हैं, 8 to 12 lakhs का आपका जॉब लग सकता है। ठीक है, ये चीज हो सकता है आपका कि इसमें आपका 8 से 12 लाख लग जाए, है ना। बहुत सारी कंपनीज है जो आपको अच्छा ऑफर कर सकती है। इनफैक्ट कोर में जो है, जैसे मैं आपको बता दूं, कोर में जो कंपनीज होती हैं जैसे सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, राइट, है ना। सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, इन सब में जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है मैंने आपको बताया गाइस, आपका मैक्स टू मैक्स 7 to 8 lakhs पर लगेगा बस। इसमें आपका 8 से 12 लाख रहेगा। पर हाँ इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्या है गाइस, विद एक्सपीरियंस आपका ग्राफ बढ़ेगा, है ना। इसमें क्या है, विद एक्सपीरियंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएससी, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर ब्रांच लोग क्या कर सकते हैं और मैकेनिकल सिविल लोग क्या करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो वो सोचो इसमें क्या होता है, आपका आपका जो ग्राफ होता है विद एक्सपीरियंस काफी अच्छा बढ़ता है। ठीक है, सो योर ग्रोथ इज स्ट्रेट लाइनिश, ठीक है, एंड आपका काफी अच्छा ग्रोथ आता है इसमें। एक्सपीरियंस के साथ, विद एक्सपीरियंस योर सैलरी ऑल्सो ग्रोज इन योर कोर जॉब्स। जैसे कि कोई बच्चा एलएनटी ज्वाइन करता है, ज्वाइन एट अ पैकेज ऑफ अराउंड 5 to 6 lakhs, मतलब इन हैंड उसको 40,000 आता है। आज की डेट में भी यही चीज चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सीन है। बट मैनेजमेंट कंपनीज में जाओगे, 8 से 12 लाख का पैकेज उठाओगे, 60 से 80 हजार की सैलरी उठाओगे। ठीक है, तो ये सीन रहता है। बट इसमें क्या है यार, बहुत काम कराते हैं यार। हार्डवर्क इज डेफिनेटली देयर। जॉब में बहुत काम कराएंगे आपको, 10 घंटे बैठना पड़ेगा और टॉक्सिक काम रहेगा। इसमें उतना हार्डवर्क नहीं रहेगा मोस्टली। ऐसा नहीं है कि भाई ये भी एकदम फ्री का काम है, बट हाँ यहाँ पे आप रिलैक्स रह सकते हो, थोड़ा रिलैक्स वे में जॉब चलता है। हाँ आप देख रहे हो साइट पे हो, काम कर रहे हो, चिल कर रहे हो, है ना। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन आपसे बहुत काम निकलवाएंगे। पैसे भी दे रहे हैं तो 8 से 12 लेंगे। बट हाँ अगर आपको ये हार्डवर्क थोड़ा कम करना है, थोड़ा सा मैनेजरियल पोजीशन पे जाना है, मैनेजमेंट कंपनी में थोड़ा हायर पोजीशन में जाना है, तो डेफिनेटली एज आई पॉइंटेड यू आउट, IIM इज द की। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थर्ड ईयर से ही प्रिपेयर करो। तो पास आउट होते होते यू बच्चे क्या करते हैं ना अक्सर, जितने मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा यार, 2 साल जॉब किया, वर्क एक्स लिया, एंड देन दे वेंट इनटू द IIMs। तो उसमें दिक्कत क्या हुई कि 2 साल दे वर एट अ वेरी लोअर सैलरी, मे बी दे वर हियर। तो 2 साल बाद ये वाले बच्चे भी ना क्या करते हैं, कैट लिखते हैं, जो कोर जॉब से फ्रस्ट्रिया गए हैं, है ना। वो लोग फिर वापस से ये कैट लिखते हैं या गेट लिखते हैं, ईएस लिखते हैं, वो वापस से जाते हैं। क्यों ना थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ही वो एफर्ट डाल दिया जाए थोड़ा थोड़ा करके। डेफिनेटली यार, एक मैं दोस्तों को जानता हूँ जो 3 3 4 4 महीने प्रिपेयर करके 99.9 तक फोड़े हैं इन कैट। ठीक है, एनआईटी कुरुक्षेत्र आईटी वर्सेस एमएनआईटी इलाहाबाद ईसी वर्सेस ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आईटी वर्सेस एनआईटी नागपुर ईसीई। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं रेट आउट करूंगा बेटा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आईटी, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आईटी, ठीक है। फिर एमएनएनआईटी इलाहाबाद ईसी, आपका मैं बता ही देता हूँ ना हायरार्की। सबसे पहले आपने इसको देना, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आईटी, वेरी अमेजिंग कॉलेज, इसकी आईटी लो। फिर आपका जो इससे बेटर होगा वो होगा आपका एमएनएनआईटी इलाहाबाद का ईसी, फिर वीएनआईटी का ईसी। माइंड यू दिस इज दीज आर सम अमेजिंग ब्रांचेस, है ना। फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र का आईटी। इसमें यार ढंग के प्लेसमेंट्स लगते हैं भाई। मेरे कॉलेज में वीएनआईटी ईसी में भाई प्लेसमेंट्स फॉर वेरी गुड। Few people got placed in D Shaw with a package of around 18 to 20 lakhs. That was good, है ना। तो अच्छा खासा पैकेज लग जाता है।
बताओ बच्चों, और कोई डाउट है आप लोग को? प्लीज आस्क। एवरीवन वाचिंग यार, एक बार लाइक कर देना सेशन को। ओके ग्रेट। EWS रैंक 22117। यार बिहार कोई NIT बेटा थोड़ा मुश्किल है बेटा आपका, है ना? व्हाट आर द अदर ब्रांच कॉलेजेस व्हिच यू हैव अपीयर्ड फॉर? व्हाट आर द अदर कॉलेजेस? एक बार लाइक कर देना सेशन को यार पहले सब लोग। तो मैंने बता दिया गाइज, इन ऑल आप सभी को काफी अच्छा आइडिया भी लग गया होगा। एंड यू गाइज, आपने कोई प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है? आप लोग पहले तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है? वहां पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ रिलेटेड टू कॉलेज, है ना? आप सभी से रिक्वेस्ट, एक बार मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ। फूड प्रोसेसिंग सेम हो गया बेटा, सेम जो मैं आज टॉपिक लिया है। अगर आपको कोडिंग नहीं करनी लाइफ में, S2S, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, देखो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करके, आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ठीक है ना S2S, तो आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो साथ में विथ टेकिंग दीज ब्रांचेस लाइक फूड प्रोसेसिंग हो गया, है ना, छोट मोट सिरामिक इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस लेके आप टोटली अपना गेम चेंज कर सकते हो। देन यू कैन टेक इट। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है सर, मैं कोडिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फिर आप ये करो, IIM की तैयारी, ठीक है? ये ब्रांच लेके आप IIM की तैयारी कर सकते हो, वहाँ पे मैनेजमेंट जॉब्स में घुस सकते हो, अच्छा पोजीशन पे पहुंच सकते हो लाइफ में, अच्छा कुछ कर सकते हो। डेफिनेटली दिस विल बी द की, ठीक है? मैनेजमेंट कंपनीज को ट्राई कर सकते हो कॉलेज में, या यू कैन डेफिनेटली टेक गणेश, है ना, डेफिनेटली आप ले सकते हो। और कैंपस में क्या है ना, अच्छी NIT रौरकेला में अच्छी मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं, काफी अच्छी अच्छी, उसमें आप ये 8 से 12 लाख का पैकेज मार सकते हो, समझ रहे हो आप? तो लेकिन यहाँ पे काम डीमेरिट क्या है इनका, काम बहुत कराते हैं, ठीक है बेटा? मैं वहां पे आप क्वांटम यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हो बेटा, या PCET, GGI, ये सारे ब्रांचेस, ये सब कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? देखो यार, NIT अरुणाचल या फिर उसका देखोगे तो प्लेसमेंट इज नॉट दैट ग्रेट, है ना? जो भी रैंक, जैसे कि वहां पे आपको जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ना, और EC वगैरह है, वो आपको कम से कम कितना, वी आर गेटिंग अराउंड 28 to 40K, है ना, इस रैंकिंग में मिल रहा है ना गणेश? NIT अरुणाचल प्रदेश हो गया, या मिजोरम हो गया, या फिर नागालैंड हो गया, तो वहां पे आपको CSE EC वगैरह आप ले सकते हो, राइट गाइस? है ना, CSE EC ले सकते हैं, है ना? डेफिनेटली S2S, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर डेफिनेटली, तो ये वाली ब्रांचेस से बेटर होगा बेटा, आपको मैं बोलूंगा ट्रिपल IITs में जाओ, हाँ ट्रिपल IITs में जाओ,
वहां पे आपको बेटर कुछ मिलेगा। जो आपके अच्छे अच्छे ट्रिपल आईटीज है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। ट्रिपल आईटी जबलपुर ट्राई कर सकते हो, ट्रिपल आईटी यू कैन ट्राई लखनऊ, यू कैन ट्राई ट्रिपल आईटीज इन धारवाड़, वडोदरा। इसमें आपको कहीं ना कहीं चांस लग गया तो वो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। सो गो फॉर ट्रिपल आईटीज रादर देन दैट कॉलेजेस। सेफ तो है यार, डेफिनेटली सेफ है यार, ऑब्वियसली क्या उसमें खराबी होगा। यार सब लोग लाइक नहीं कर रहे यार, एवरीवन प्लीज, एवरीवन वाचिंग प्लीज लाइक द सेशन, प्लीज लाइक द सेशन गाइस जल्दी से। सर मेरी 86 रैंक है, बट कोई बात नहीं बेटा, S2S ट्राई करो आप, अगर आपने कोई फिगर आउट किया है कि आपके रैंक के हिसाब से मिल जाए। हाँ, होम स्टेट में आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा, उड़ीसा में, और बेस्ट है आपके लिए, है ना। तो बेटा क्या करना, कॉलेज में जाना, देखना आप कोडिंग कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया, मैनेजमेंट कंपनीज के लिए ट्राई करना है। क्या करना है, मैनेजमेंट कंपनीज के लिए ट्राई करना है। मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है ना कॉलेज में आती हैं, उसके लिए ट्राई करना है, वो आपको काफी अच्छा पैकेज दे देती है, ठीक है। और प्लस आपको साथ ही साथ IIM की तैयारी करनी है, कैट की तैयारी देनी है, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी है, अच्छा खासा रैंक हो जाएगा। स्कोप ऑफ EC इज अमेजिंग, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय क्लास टुडे। ECE का और ट्रिपल ई का कोडिंग से बहुत अच्छा खासा नाता है। EC के आपके जो स्कोप्स हैं दैट इज ह्यूज, सबसे ज्यादा स्कोप है। तो अगर मैं किसी ब्रांच की बात करूं जिसका सबसे ज्यादा स्कोप है वो है ECE। क्यों, क्योंकि वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज रखता है, सारे अप्लायंसेस का नॉलेज है, क्या चल रहा है उसमें, वो तो एक अलग लेवल पे आपको डेफिनेटली हेल्प करता है इन टेकिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट। प्लस आपको कोडिंग का नॉलेज भी आता है इसी से, और रोबोटिक्स में घुस सकते हो आप। देन देर आर मेनी अदर, लाइक गवर्नमेंट कंपनीज में जा सकते हो, PSUs, गेट, कैट, है ना। गवर्नमेंट में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हो, प्राइवेट में भी आपको बहुत सारे स्कोप है। तो सबसे ज्यादा स्कोप है ECE ब्रांच का, है ना। अगर आप बात करो किसी भी, सबसे ज्यादा जॉब्स होते हैं। कोई बोल रहा था कि सर ECE में जॉब्स कम है, बिल्कुल गलत बात है। NIT प्रतीक गौतम डिपेंड्स ऑन यार। हाँ, और UPSC भी जा सकता है, UPSC तो कोई भी कर सकता है फिलहाल ना, UPSC तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। 75% नहीं आए इस साल तो बेटा, परसेंटाइल नहीं आया कि परसेंटेज नहीं आया ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में परसेंटेज का तो कोई मैटर ही नहीं था। Pratik Gautam, if you want to get into coding, if you want to become a software developer and engineer, you can definitely take an IIT Trichy CSE. अगर आपको नहीं करना है, अगर यू आर हैप्पी विद एन IIT टैग, यू आर सेटिस्फाइड थ्रू आउट योर करियर, और आपको आगे मैकेनिकल में कुछ करने का इंटरेस्ट है, या फिर आपको UPSC की तैयारी करनी है या तो कैट की तैयारी करनी है, तो आप IIT जा सकते हैं। समझ में आ गया। इफ यू वांट टू बिकम अ स्ट्रिक्ट कोडर, एक बहुत तगड़ा कोडर बनना है, बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। कट ऑफ मतलब बेटा किस रैंक पे क्लोज हुआ है ना, अगले साल लास्ट ईयर किस रैंक पे मिला, दैट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ। ट्वेल्थ में MP बोर्ड, कोई बात नहीं बेटा, अभी नेक्स्ट ईयर भी नहीं अलाउड, नेक्स्ट ईयर भी कोई रूल नहीं आएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं आएगा कि नहीं दे सकते आप। समझ में आ गया प्रतीक, आपको डाउट क्लियर है आपका। विच बेटर, सिक्किम बेटर या फिर श्रीनगर? सिक्किम इज बेटर, सिक्किम NIT इज बेटर। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइज अल्टीमेटली मैं आपको जो बता रहा हूँ आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। जिन भी बच्चों का जिन भी बच्चों को सिर्फ कॉलेज प्रेफरेंस है, वो लोग ये ब्रांचेस लेके बायोटेक, माइनिंग, मेटलर्जी, पॉलीमर या फिर सिरामिक, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ये सारी ब्रांचेस लेके यू कैन गेट इनटू द टॉप IITs, टॉप NITs। बिट्स पिलानी में भी शायद उसमें भी बहुत सारे होते हैं। तो डेफिनेटली यार ये सारी चीजें हैं। तो उसमें आप केस में अगर आपको कोडिंग, या तो आप दो राय हैं आपके पास, या तो आप कोडिंग करोगे, कब करोगे, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में। अगर आप मेहनत करने का कैपेसिटी रखते हो, लाइफ में आपने मेहनत करके ही आया है,
बेटा हम्बल आप आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे, मेरा बैच चल रहा है 2022 के लिए, ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ठीक है, तो आप आ सकते हो, आपके लिए पूरे दरवाजे खुले हैं, मेरे साथ पढ़ाई करोगे डेफिनेटली यू विल डू एक्सट्रीमली वेल, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है। बेटा बिल्कुल होगा, वो टेंशन मत लो शरीफ, लड़का करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी दैट इज गिवन, वो होगा ही होगा, 75% क्राइटेरिया नहीं रहेगा मोस्टली, ठीक है। और वही मैं बोल रहा था भाई आप लोगों को कि यार जिनको जिनको बायोटेक, माइनिंग, मेटलर्जी, कोडिंग ये सब करना है, तो कोडिंग वाले हैं तो स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, लाइफ में हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना चाहिए, ये हार्ड वर्किंग बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं, रैंक किसी की भी आ जाती है, एक तो होता है बच्चा जो ऑलरेडी ब्रिलियंट है पर वो उतना मेहनत नहीं करता, उसकी रैंक आ जाती है, एक बच्चा होता है जो थोड़ा एवरेज होता है पर वो मेहनत करना जानता है, समझ रहे हो, तो अगर आप मेहनत करना जानते हो, अगर आप लेजी नहीं हो, मेहनत करके पहुंचे हो, तो अगेन सेम थिंग आशी, एमएनआईटी प्रोडक्शन इट्स स्लाइटली बेटर आशी, बिकॉज प्रोडक्शन जो है वो स्लाइटली इक्विवेलेंट है मैकेनिकल के लिए। आई जस्ट गिव यू वन आइडिया, आप एक बार एक क्या कहते हैं, कहीं से भी आप गूगल सर्च करके पता कर लो, क्या प्रोडक्शन वाले गेट लिख सकते हैं, आपको लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। क्या क्या पता करना है आपको, डिड यू गेट द पॉइंट, आई एम आस्किंग यू, जाके गूगल सर्च कर लो कि प्रोडक्शन वाले क्या मैकेनिकल का गेट लिख सकते हैं, मैकेनिकल का गेट, गेट एग्जामिनेशन होता है उसमें बैठ सकते हैं क्या, अगर ये चीज है तो प्रोडक्शन इज अ वेरी गुड ब्रांच, बिकॉज प्रोडक्शन इज जो पढ़ाई होती है वो मोर और लेस मैकेनिकल होता है। देन एनी डे एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल, जमशेदपुर मैकेनिकल विल बी बेटर, फार बेटर, गो फॉर इट। सर कितना परसेंटाइल आने से एनआईटी में एडमिशन मक्का, एनआईटी में एडमिशन पक्का करने के लिए आपको कम से कम 150 जनरल कैटेगरी के बच्चे को लाना चाहिए, कम से कम 97 परसेंटाइल लाना चाहिए, तब जाके उसकी ठीक ठाक एनआईटी में एडमिशन हो जाएगी। हाँ सीए स्पेशलाइजेशन वाले भी गेट लिखते हैं पर वो लोग ज्यादातर लिखते नहीं है, ठीक है, उन लोगों को पता है कि भाई उससे गेट से उनकी जॉब लगती है 8-10 लाख की, कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाती है 12-13 लाख की, तो क्यों करेंगे, गेट लिखना ही क्यों है, ठीक है, सो दैट्स देयर थिंकिंग, समझ रहे हो, तो इट डिपेंड्स राइट, आपकी थिंकिंग कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है, सो दैट ऑल दैट मैटर्स एज वेल। Okay, so production is Ashi equivalent to mechanical, but you can definitely choose it. Okay, NIT is far better, but that will depend. But sir, counselors are telling prefer college over branch. बेटा मेरी सुनो, ठीक है, you first of all you tell me you want to become a mechanical engineer or not, tell me frankly, or it doesn't matter for you, it depends. VNIT is worth it, बिल्कुल है भाई, I have a pass out from VNIT. यस, देखो यार, अगर देखो मैंने बताया जिन भी बच्चों को प्रोडक्शन वगैरह लेना है, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, आप कोडिंग कर सकते हो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, प्लस कॉलेज में माइनिंग, मेटलर्जी, पॉलीमर, ये सब चीजें जो प्रोडक्शन हो गया, छोटे छोटे ब्रांचेस वाले बच्चे हो गए, वो आईआईएम की तैयारी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इफ डज नॉट मैटर देन गो फॉर देन यू गो फॉर एमएनआईटी इलाहाबाद, तब एनआईटी इलाहाबाद चले जाओ आशी, आंख बंद करके, एंड यू प्रिपेयर फॉर आईआईएम्स, ठीक है ना, अच्छा चीज है, बहुत लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट कर देगा, इसकी प्रिपरेशन करो, कैट की 1 साल बहुत होती है, कॉलेज में जाके एप्टीट्यूड वगैरह की तैयारी करना, 3rd ईयर से ही प्लेसमेंट में भी काम आएगा, एप्टीट्यूड ही काम आएगा, सिर्फ मैनेजमेंट कंपनीज में क्या देखते हैं पता है लोग,
ये लोग देखते हैं आपका एप्टीट्यूड कैसा है, प्लस आप ग्रुप डिस्कशन में कैसे बोल रहे हो, आपका स्पीकिंग स्किल्स कैसा है, एज अ पर्सनालिटी कैसे हो आप, तो उस पे वर्क करना है। अरे बोला तो आपको, फिर MNNIT इलाहाबाद ले लो। हाँ, अगर आपका ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है आशी, गो फॉर NIT इलाहाबाद। बिल्कुल कर सकते हैं। S2S मैंने ये टेलीग्राम चैनल लिया हुआ है, आप लोग सब लोग इस पे मेरे को ज्वाइन करो, आई गो फॉर यू, आई ऑब्वियसली बी इन टच विद यू। कॉलेज मैटर करता है या ब्रांच, बेटा दोनों का अलग अलग फैक्टर होता है ना, ऐसे सिर्फ एक आंसर नहीं दे सकते, चीजों पे डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप क्या लेके जा रहे हो, डिपेंड करता है, उसका स्कोप बता सकता हूँ उसमें आपको क्या है, डेफिनेटली आई विल डू इट। MBA करके IIM में जा रहे हो तो वहां पे प्लेसमेंट अच्छा होता है। IITs में अगर आप गेट करके जा रहे हो तो वहां पे कुछ खास प्लेसमेंट नहीं है। गेट लिखते हैं ताकि PSU मिले, गेट के जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना उनको PSU मिलती है, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। सब लोग एक बार लाइक कर देना सेशन को यार, दैट विल बी ग्रेट। बिट्स गोवा वर्सेस MNIT इलाहाबाद, ऑब्वियसली MNIT इलाहाबाद इज अ बेटर कॉलेज देन बिट्स गोवा। ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाने से क्या फायदा है कि देखो मैनेजमेंट कंपनीज में आप 8 से 12 लाख के पैकेज पे घुस सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छा होता है। नहीं इतना भी कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं है ग्रेटर। ठीक है, जो आपने लिखा है ना, दो तीन ग्रेटर देन साइन इज बेटर, ठीक है। वैसे BIT मेसा में बेटा EC इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। हाउ मच रैंक यू हैव गॉट, टेल मी फर्स्ट, देन आई विल गाइड यू बेटर। और कौन सा है आपका होम स्टेट? सब लोग एक बार लाइक कर देंगे सेशन के लिए प्लीज, दैट विल बी ग्रेट। 27,000 रैंक है। ओके, तो बेटा यू कैन ट्राई फॉर ट्रिपल IITs। व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर ट्रिपल IITs आशी, यू कैन गेट गुड ट्रिपल IITs जिसमें IT और EC है। अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, अगर आपको कुछ भी चलता है, तो यू टेक द टॉपेस्ट कॉलेज एंड आप फिर MBA वगैरह की तैयारी करो। अगर आपको कोडिंग, देखो यार कोडिंग सबके बस की नहीं होती है ना, कोडिंग सबके बस की नहीं होती चीजें। ठीक है, तो बस वही गुप्ता जी का बच्चा कर रहा है, शर्मा जी का लड़का कर रहा है, इसीलिए करते हैं कोडिंग ज्यादातर लोग। ठीक है, अल्टीमेटली अपने दिल की सुनो, अगर आपको कॉलेज में खुशी मिलती है, अच्छे कॉलेज में जाने से खुशी मिलती है, NIT इलाहाबाद का टैग मिलने से खुशी मिलती है, गो फॉर इट यार। अल्टीमेटली अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है लाइफ में, उसके ऊपर कुछ नहीं है फिर। ठीक है सर, मैं 10th से हूँ और मैं सिलेबस कंप्लीट किया हूँ 10th का, मुझे JEE की तैयारी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए हम्बल, अभी से कर दो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया कि नहीं ये वाला? फटाफट ज्वाइन करो। CRL 59961 होम स्टेट वेस्ट बंगाल। बेटा यू कैन गेट दुर्गापुर में समथिंग लाइक बायोटेक पार था। अगर आप लेके ये वाली चीज कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली यू कैन डू इट। सर NIT A इलेक्ट्रिकल और जयपुर इलेक्ट्रिकल, NIT इलाहाबाद इलेक्ट्रिकल बेटा, इलाहाबाद नेक टू नेक है, बट हाँ इलाहाबाद इज स्लाइटली बेटर। सर ST कैंडिडेट्स गेट कंप्लीट फी रिम्बर्समेंट फॉर NITs, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, कंप्लीट फी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कुछ, हाँ परसेंटेज जरूर मिलता है, बल्क ऑफ योर परसेंटेज।
आशी कितनी बार बोला मेरा बेटा, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लो सबसे पहले फटाफट। नॉट इंटरेस्टेड इन बायोटेक, देन आपका वैसे जनरल कैटेगरी है तो एनआईटी भोपाल दुर्गापुर में तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप बायोटेक नहीं चाहते हो तो यू कैन ट्राई फॉर देन सम ट्रिपल आईटीज में, लोअर ट्रिपल आईटीज है ना, यू कैन ट्राई फॉर दैट। बेटा लिंक पे क्लिक करो और खोलो ऐप। आशी क्या आपका कोई भी ब्रांच प्रेफरेंस है? आई एम आस्किंग यू अगेन। अगर नहीं है तो एनआईटी इलाहाबाद आंख बंद करके ज्वाइन कर लो। हाँ शिवपुर इज गुड। शिवपुर में आपको मिल क्या रहा है ये बताओ पहले। आंख बंद करके ज्वाइन कर लो यार। सभी लोग एक बार लाइक कर देना सेशन को प्लीज। TRL 1,24,000, SC रैंक 5469 यूपी। तो फिर एनआईटी इलाहाबाद जाओ। दुर्गापुर केमिकल विल बी बेटर देन रायपुर केमिकल एनी डे। Durgapur Chemical will be far better than Raipur Chemical. Yes, definitely everyone, सब लोग लाइक कर दो यार सेशन को यार, जितने लोग वॉच कर रहे हैं। माइनिंग इज शिवपुर ठीक ठाक ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया आपको गाइज, अगेन मैनेजमेंट कंपनी ही चूज करना पड़ेगा आपको ज्यादातर, क्योंकि कोल इंडिया और एक आध अच्छी कंपनीज ही रह जाते हैं आपके पास ऑप्शन। आशी आशी मैंने बताया आपको बेटा, आप प्लीज घबराओ मत, है ना। अपना बेस्ट कॉलेज डाल दो। बिल्कुल नहीं होगा बर्बाद, बिल्कुल फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा बेटा आशी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। बट आप मुझे एक चीज बता दो, और क्या आपको सेमीकंडक्टर्स, है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर्स पसंद थे? ये सारे चैप्टर्स आपको पसंद है? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स? आशी प्लीज टेल मी। नहीं बेटा, SC5469, Arpit, why don't you try triple ITs? There you can get something good. बेटा ट्राई कर सकते हो बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये सारे चैप्टर्स पसंद थे आपको? ओके, सो देन यू कैन ट्राई ईसी बेटा, एंड बीआईटी मेसरा अगर आपको मिलता है तो आई वुड सजेस्ट फिर आप ये कर सकते हो, एक बार सोचना, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है ना, और श्योर शॉट प्लेसमेंट है। एंड डेफिनेटली आई कैन टेल यू टुडे, आज ही के आज, आज ही के आज मैं बोल सकता हूँ कि बीआईटी मेसरा ईसी अगर आप लोगे तो आपका प्लेसमेंट जो होगा, सिर्फ प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, प्लेसमेंट जो होगा बीआईटी मेसरा ईसी में आपका विल बी फार बेटर देन एमएनआईटी प्रोडक्शन। एमएनआईटी प्रोडक्शन कह लो, या फिर आप जयपुर का है ना, एमएनआईटी जयपुर जो है उसका सिविल जो आपको मिल रहा है उससे फार बेटर होगा। तो जिसको मैकेनिक ज्यादा पसंद है वो सिविल और मैकेनिकल ले। पार्था सारथी, chances are little bit low but you can try, you can fill it up, let's see whether you can get it or not, ठीक है। चलो गाइस, कल मैं फिर आऊंगा, डोंट वरी, सेम 6 बजे कल मैं फिर आऊंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने, ठीक है। एंड इट विल बी अमेजिंग एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। एंड सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग, अर्पित वगैरह सब लोग जितने लोग हो यार, कल फिर आना,
सर क्या जरूरी है कि जोसा का ही फॉर्मेट में सर्टिफिकेट हो? मेरा एसटी फटी डीवाईएम लेवल के हिंदी में है, चलेगा क्या? चल जाएगा, बस एक बार रिटर्न में लिखवा के लेके आना। NIT दुर्गापुर मेटलर्जी वर्सेस LNMIT EC will be better. दुर्गापुर मेटलर्जी से LNMIT will be better. अर्पित विच व्हाट इज योर रैंक? यार सभी लोग अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो एजे लाइव कोड यूज करके आना है अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है ना? आंख बंद करके जुड़ जाओ अनअकैडमी के साथ गाइस। 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स या 30 मंथ्स का प्लान लेके IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस का, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो गाइस, व्हिच विल बी इनक्रेडिबल एंड वंडरफुल एट द सेम टाइम। एंड आल्सो प्लीज कम अलोंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का प्लान है, ले लो और आ जाओ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। Also guys, you'll be getting some tremendous personal guidance, study planner, study material, expert guidelines, test analysis और सारे amazing live classes, weekly test और unlimited access तो आपको मिलेगा ही। सर अच्छे कॉलेज में पढ़ने से स्टैंड बेटा BIT मेसरा भी अच्छा कॉलेज है, आपको कौन बोल दिया खराब कॉलेज है? आप जमशेदपुर EC क्यों नहीं ट्राई करते हो? आपको NI जमशेदपुर का EC मिल रहा है क्या? ट्राई करो लास्ट राउंड तक, शायद आपको जमशेदपुर का मिल जाए। NIT देखो अल्टीमेटली NIT का टैग है, दैट इज ग्रेट। Okay, so guys, everyone please follow me here, which will be great. कल फिर मिलेंगे गाइस, सभी लोग एक बार लाइक कर दे सेशन को, दैट विल बी ग्रेट, वंडरफुल एंड फैंटास्टिक। ऑल्सो गाइज आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 9th 10th अपने छोटे भाई बहनों को, अगर आप लोग नहीं हो इस क्लास में तो बता देना, 4 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है गाइज, विच विल बी ग्रेट, है ना? 4 इयर्स के लिए सिर्फ 68,682 रुपीज में। हम्बल मेरे साथ तैयारी करो, आपके लिए देखो कितना अमेजिंग सा ऑफर आया है, ये ले लो फटाफट। रिटर्न में मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो राकेश? IIT रुड़की बायोटेक। आर यू इंटरेस्टेड इन ट्रिपल ई? मानस ट्रिपल ई में इंटरेस्टेड हो? ओके सो गो फॉर इट, ठीक है? मेरे साथ जुड़ जाओ, एजे लाइव कोड लगा के आ जाना है अनअकैडमी प्लस पे गाइस, दिस विल बी फैंटास्टिक, है ना? 4 इयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स, विल बी ग्रेट एंड वंडरफुल, डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके चलो, ऑल्सो गाइज फटाफट से आप लोग आ सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, विल सी यू टुमारो सेम टाइम, तब तक के लिए ग्रेट। अकॉर्डिंग टू मी ट्राई दुर्गापुर या देखो जमशेदपुर में नहीं मिल रहा आशी, तो दुर्गापुर का ECE ट्राई करो, ठीक है? अच्छी NIT का ECE ट्राई करो आप, ठीक है? आपका रैंक डिसेंट है, यू कैन गो फॉर दैट, फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड एटलीस्ट, वरना रिस्क रहेगा। बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर, do not forget to subscribe to this channel, hit the bell icon, like and share the video guys। AJ Live is the code, please use it everyone।